जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि भक्त किस प्रकार से किसी व्यक्ति की शक्तियों को खोलते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, ये समस्या होती है कि सवारी तो आती है लेकिन उनकी सवारी खुलकर नहीं आती है, या सवारी आती है तो वचन नहीं करती, या फिर सवारी आ रही है लेकिन ये नहीं पता कि वो किसकी सवारी है। तो ये सारी समस्याएं एक सवारी वाले व्यक्तियों को होती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे परेशान होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। और बहुत सारे, मैं तो ये कहती हूँ 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जीवन भर भी रास्ता नहीं मिलता, या अगर उन्हें रास्ता मिलता है तो वो गलत व्यक्ति उन्हें मिल जाता है, जो उनकी सवारी खोलने की बजाय उनकी सवारियाँ बांध देते हैं। जो जितनी भी आ रही होती है वो भी आना बंद हो जाती है। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, कहते हैं हम माँ एक भगत के पास गए तो पहले माँ हमें सपने में दर्शन देती थी, स्वप्न में आती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था, उनका आशीर्वाद मिलता था। लेकिन जैसे हम उस भक्त के पास गए तब से माँ ने भी हमारे स्वप्न में आना बंद कर दिया है। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि जब से हम भक्त के पास गए हमें पहले सवारी आती थी, अब सवारी ने भी आना बंद कर दिया है। तो हमारी सवारी खुलने की बजाय हमारी सवारी बंद गई, यानी उन्हें बेनिफिट नहीं हुआ, उन्हें नुकसान हुआ वहाँ पर जाने का। तो इसी कारण से उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता, और जो माँ भगवती की कृपा से जो कृपा उनको प्राप्त होती है वो कृपा भी उनके पास से चली जाती है, और ऐसी परिस्थिति में वो खाली हाथ रह जाते हैं और खाली शरीर रह जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो ना तो जगत कल्याण कर पाते हैं और ना ही स्वयं का कल्याण कर पाते हैं। तो इसी कारण से बच्चे भटकते रहते हैं सही मार्गदर्शन के लिए, एक सच्चे सद्गुरु के लिए। लेकिन जब आप किसी सच्चे गुरु के पास पहुँचते हैं, सच्चे भगत के पास पहुँचते हैं, या अपने सद्गुरु के पास पहुँचते हैं, तो वो आपकी सवारियाँ खोलते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि एक भक्त किसी बच्चे की सवारी कैसे खोलते हैं। सवारी वाला बच्चा उनके पास जाता है तो कैसे वो सवारी को खोलते हैं, कैसे हाजिरी आती है और कैसे सवारी वचन करने लगती है जो कि पहले वचन नहीं कर रही थी। देखिए, सवारी खोलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो भक्त वास्तविक रूप से सवारी खोलते हैं वो दो तरीकों से, मेन यानी मुख्य रूप से दो तरीकों से सवारी खोलते हैं। पहला तरीका होता है वो आपसे उतारा करवाते हैं, और वह उतारा नदी के पास किया जाता है और बंधी सवारी को उस उतारे के माध्यम से खोला जाता है। इसी प्रकार की वीडियो हमने अपलोड की है जिसमें हमने आपको उतारा बताया है कि किस प्रकार से और किस सामग्री से आप वो उतारा कर सकते हैं, और उस उतारे को आप जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सवारी उससे भी नहीं खुलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस उतारे से भी सवारी नहीं खुलती है, इसका कई कारण होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि सवारी क्यों नहीं खुलती है। फिर भक्त के पास जो दूसरा तरीका होता है वो तरीका होता है कि वो बच्चे को अपने सामने बिठाते हैं, यानी अपने दरबार में बुलाते हैं, और दरबार में बुला करके अपनी शक्ति के द्वारा उस बच्चे की सवारी खोलते हैं। और जब वो बैठते हैं, बच्चे को बिठाते हैं जिसकी सवारी अभी खुलकर नहीं आ रही है, वचन नहीं कर रही है, या ये नहीं बता पा रही है कि वो किसकी सवारी है। इन सभी परिस्थिति में वो बच्चे को अपने सामने बिठाते हैं। सामने बिठाने के बाद में उस बच्चे से कहते हैं कि वो बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान करें, जिसकी वो सेवा आराधना करते हैं या जिनको दिल से मानते हैं। अगर बच्चों को अपना इष्ट नहीं पता होता तो फिर वो कहते हैं आप उस देवता का ध्यान करें जिसको आप मन से मानते हैं। फिर उसके बाद में बच्चा ध्यान करता है, फिर भक्त भी ध्यान करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भक्त के ऊपर सवारी आती है, जब भक्त के ऊपर शक्ति आती है, वो किसी की भी सवारी हो सकती है भक्त के पास में, माता काली की भी हो सकती है, माँ दुर्गा की भी हो सकती है, भैरव जी की भी हो सकती है, बालाजी महाराज की भी हो सकती है, वो उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी देवता की, क्योंकि शक्ति शक्ति होती है, उससे ये बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि किस देवता की शक्ति है, क्योंकि शक्ति अपने आप में प्रबल होती है। फिर वो व्यक्ति उस शक्ति का आह्वान करता है और वो बच्चा भी उस शक्ति का आह्वान करता है। तो दोनों एक ही समय पर अपनी अपनी शक्तियों का आह्वान करते हैं, अपने अपने देवताओं को बुलाते हैं।
तो जो भक्त के पास देवता आता है तो वो प्रचंड रूप से जब आते हैं और सामने वाले व्यक्ति भी, जो सवारी वाला बच्चा होता है, वो भी ध्यान कर रहा होता है अपने देवता का, तो जो प्रबल सवारी जो भक्त के पास होती है, उस प्रबल सवारी से उस बच्चे की सवारी को खोल दिया जाता है। यानी जो भक्त के पास शक्ति आती है वही शक्ति उस बच्चे की शक्ति को खोल देती है, और खोलने के बाद में वो सवारी जो बच्चे के पास बंधी हुई थी वो वचन भी करती है, अपना नाम बताती है, अपना धाम बताती है, और ये भी बताती है कि वो कब से आ रही थी, क्यों आ रही थी, बच्चे के किस पुण्य कर्म के कारण बच्चे को वो सवारी प्राप्त हुई थी, वो सभी वचन करती है। और बच्चों के जो कष्ट हैं, जो सवारी वाले बच्चे के जीवन में अगर कष्ट है तो उस कष्ट से संबंधित भी वचन करती है। तो इस प्रकार से वो भक्त उस बच्चे की सवारी खोल देता है। तो जब सवारी खुल जाती है तो बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, और जो बच्चे का स्वप्न होता है, क्योंकि जिन पर सवारी आती है उनका यही स्वप्न होता है कि वो सवारी उनसे बात करे, माँ माई की कृपा या उनके इष्ट की कृपा उनको प्राप्त हो, और जो वास्तविक शक्ति है उससे उनकी वार्तालाप हो, और बाकी अन्य शक्तियों से भी वार्तालाप हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो जब सवारी खुलकर आती है तो वो भक्त के माध्यम से खुलती है, एक उतारे के माध्यम से खुलती है, एक भक्त के माध्यम से खुलती है। तो दो प्रकार से आपकी सवारी खुल जाती है। अब ये बात आती है कि अगर आप दरबार में जाते हैं या आप उतारा करते हैं, पहले उतारे की बात करते हैं कि उतारे से आपकी सवारी क्यों नहीं खुलती है। देखिए, अगर आपकी उतारे से सवारी नहीं खुल रही है तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपका जो तप है वो अभी उस परिस्थिति का नहीं है जिस परिस्थिति में देवता खुल कर आते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण कि देवता आपके शरीर पर इसलिए नहीं आते कि अभी आपके अंदर मलिनता है, यानी जो आपकी आत्मा है वो अभी इतनी पवित्र नहीं है, इतनी शुद्ध नहीं है कि जितनी शुद्धता में देवता आते हैं। तो इस कारण से भी देवता खुलकर नहीं आते हैं। तीसरा कारण, आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो उस देवता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी जो देवता के नियम होते हैं, शक्तियों के आने के जो नियम होते हैं, शक्तियों को चलाने के जो नियम होते हैं, आप उनका भली भांति पालन नहीं करते हैं। इस कारण से भी सवारी नहीं खुलती है। और अगर आप दरबार में जाते हैं और दरबार में भी आपके साथ यही परिस्थिति होती है कि दरबार में भी कभी कभी सवारियां नहीं खुलती हैं, यानी अगर 10 बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 के 10 की सवारी खुल जाए। सवारी आपकी तभी खुलेगी जब आप सवारी खुलने वाली परिस्थिति में होंगे, आप शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, आपका तप उस परिस्थिति का होगा जिस परिस्थिति में देवता खुल कर आते हैं। तो इस प्रकार से यही सब कारण होते हैं कि आपकी सवारियां खुलती नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आपकी सवारी जीवन में नहीं खुलेगी, आपकी सवारी अवश्य ही खुलेगी, लेकिन आपको परिश्रम करना होगा, आपको नियमों का पालन करना होगा, आपको अपना तपोबल बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने आप कार्य करेगी, आपको उससे कार्य कराना होगा, उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, और वो परिश्रम होता है तप, आपका तपोबल। तपोबल के माध्यम से ही शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक भक्त को अपने जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उनको भोग प्रसाद शक्तियों को देना होता है, उनको तप देना होता है, उनके जो नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, तभी वो आपको लाभ देती हैं। अन्यथा शक्ति आती हैं, आती रहेंगी, आपका कोई कार्य भी नहीं बनाएंगी, वचन भी झूठे पड़ते जाएंगे, आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको माँ भगवती ने या आपके इष्ट देवता ने कोई सामर्थ्य दी है तो आप उसका सही प्रकार से प्रयोग करें, अपना भी कल्याण करें और जन कल्याण करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।